हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो सर्दी है वो अधिक मात्रा में पड़ रही है, थोड़ा कोहरा भी अधिक है और हवाएँ भी तेज चल रही हैं। तो किसान साथियों, आज 7 जनवरी 2025 है और जनवरी के मंथ में इतनी तो सर्दी पड़नी चाहिए जिससे कि जो पछेती बुवाइयाँ होती हैं गेहूं की, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जैसे कि आलू जैसे कि पछेती बुवाई हुई, तो वहाँ पर जो थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन नहीं होगा तो हमारी जो पछेती सब्जियाँ हैं, या मान लीजिए पछेती कुछ गेहूं की है फसल है, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें ठंड की मात्रा से जो है उसकी ग्रोथ होती है। तो किसान साथियों, हालांकि ये बात हम छोड़ेंगे। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो है जो जायद की सीज़न की कुछ अगैती सब्जियों की बुवाई चल रही है और उन्हीं फसलों की जो नर्सरी हैं वो भी लगाई जा रही हैं। तो किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे पास कमेंट भी किया और बताया भी कि विकास जी हमको बैगन की नर्सरी के बारे में A to Z जानकारी दें, और बैगन की नर्सरी हमको कौन से टाइम पर लगानी चाहिए, बैगन की नर्सरी लगाने के लिए हमको किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए, और किसान साथियों बैगन की नर्सरी यदि आप लगाएंगे तो वहाँ पर हमको कौन कौन सी जो हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं उनका हमको चयन करना चाहिए। जो बैगन की नर्सरी के बारे में हमको A to Z पॉइंट बाई पॉइंट जानकारी देंगे तो वहाँ से हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, मैंने किसान भाइयों के ऊपर में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बैगन की नर्सरी के बारे में A to Z फुल जानकारी दूंगा और आपको बताएंगे कि बैगन की जो नर्सरी है कितने दिन में तैयार हो जाती है, कौन कौन सी जो बेस्ट वैरायटियाँ होती हैं, किस प्रकार से जो है आपको इसके जो है प्रोसेस करने चाहिए। तो इसी के बारे में A to Z आपको पॉइंट बाई पॉइंट मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में यदि पहली बार आए हैं, नए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बैगन की खेती के ऊपर में A to Z आपको जानकारी मिलेगी। और किसान साथियों, बैगन की खेती एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट खेती है, ट्रेंडिंग में चलने वाली है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो नर्सरी तैयार करनी होगी उसके ऊपर A to Z प्रोसेसिंग से जानकारी मिलेगी पॉइंट बाय पॉइंट। तो किसान साथियों, अब मैं आपको सबसे पहले क्या बताना चाहूँगा, जो बैगन की नर्सरी के लिए जो आप लोग भूमि का चयन करेंगे, खेत का चयन करेंगे, तो उसके के लिए आपको लगभग में जो किसान साथियों जो खेत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसका चयन करना चाहिए, जिसमें कि जल भराव जैसी कोई भी समस्या ना हो, और वहाँ की जो भूमि है थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए, और किसान साथियों बलुई दोमट मृदा वाली भूमि होनी चाहिए जहाँ पर आप लोग जो है नर्सरी लगा रहे हैं। और किसान साथियों, भूमि जो है ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा जो है एकदम से ऊसर टाइप की नहीं होनी चाहिए, रेतीली भूमि नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरीक़े से भूमि चयन करने के बाद में अब आप लोग करेंगे बेस्ट वैरायटियों का चयन। अब आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाएंगे ये मैं आपको चलिए वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, मैंने एक नंबर पे रखी है BNR कंपनी की 218 वैरायटी। ये जो वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वैरायटी है, इसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट उत्पादन देखने को मिलता है BNR कंपनी की 218। और किसान साथियों, इसके जो फल हैं वो हल्के नीले कलर के जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने पे, और इसका जो उत्पादन होता है किसान साथियों बहुत ही अच्छा खासा एक मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है किसान साथियों। तो आप BNR कंपनी की 218 वैरायटी का चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हाइब्रिड ये भी है BNR कंपनी की पूनम वैरायटी जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके जो फल हैं थोड़े गोल और बजनीले ज़्यादा होते हैं, और किसान साथियों इसकी आजकल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड चल रही है। तो आप लोग जो है इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो उत्पादन होता है प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होता है, और मार्केट में इसके जो डिमांड है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप लोग जो है BNR कंपनी की पूनम वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और नर्सरी में बुवाई करने के लिए। फिर उसके बाद में BNR कंपनी की 125, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब 1 एकड़ की खेत में रोपाई के लिए आपको कम से कम 300 से लेकर के 350 ग्राम बीज की जो पर्याप्त मात्रा होती है इसको आपको लेना है, क्योंकि किसान साथियों ये जो सब्जी वर्गी जैसे टमाटर हुआ या जो मिर्ची हुई या बैगन हुई, इनको जो सीड होता है किसान साथियों हल्का एकदम से महीन होता है, हल्का बिल्कुल छोटा सा। तो किसान साथियों इसकी जो ग्राम में मात्रा की बात करेंगे तो वो थोड़ी कम रहती है। और किसान साथियों ये जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और इसका जो पौधा होता है वो थोड़ा एकदम से अधिक
लंबा हो जाता है और इसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन निकलता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैंने सेमनीज कंपनी की मंजरी वैरायटी रखी। ये बहुत एकदम बेस्ट वैरायटी है। आप लोग देख सकते हैं इसके जो फल होते हैं हल्के एकदम से लाल लाल टाइप के होते हैं, गोल होते हैं। मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है, रेट भी अच्छे मिलते हैं और एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलता है सेमनीज कंपनी की मंजरी वैरायटी। इसका भी 1 एकड़ के लिए एकदम सीड की मात्रा की बात करेंगे तो ये भी लगभग 250 से लेकर के 300 ग्राम के आसपास में इसका जो बीज है वो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ये जो है वैरायटी इसका जो पौधे होते हैं वो थोड़े एकदम से आसपास में थोड़ा है जगह घेर लेते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है पौधे से पौधे की तो वो थोड़ी हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो इसलिए इसके जो बीज हैं थोड़े कम लगे। फिर उसके बाद में मैंने माहिक्यू कंपनी की माही कल्पतरू ये जो वैरायटी है बेस्ट है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाती है। 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको जो फल हैं तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और किसान साथियों बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके जो सीड रेट है ये भी आपको लगभग 300 ग्राम के आसपास में 1 एकड़ की रोपाई करने के लिए पौध के लिए तैयारी के लिए आपको बुवाई करना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीक़ा से जो है बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए आपको लगभग 2 मीटर चौड़ी आपको क्यारी बनानी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्यारी को अच्छी तरीक़ा से गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों क्यारी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी बुवाई कर देंगे। अब आपको बुवाई करने के बाद में किसान साथियों जो है इसके बीज तो हल्के होते हैं। अब बुवाई करने के बाद में आपको ऊपर से हल्की हल्की मात्रा में जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है और सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों को मिला लेना है। फिर ऊपर से हल्की हल्की बिल्कुल आधा इंच के आसपास में परत लगाना है। परत लगाने के बाद में आपकी बीज जो है अच्छी तरीक़ा से ग्रो होगा, जम जाएगा। 6 से लेकर के 8 दिन के अनुसार में टेम्परेचर के अनुसार जमेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो पौधा है नर्सरी है उसमें हल्के हल्के खरपतवार निकलेंगे और खरपतवार निकलने के बाद में किसान साथियों आप उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो खरपतवारनाशी दवाएं होती हैं उनका कोई भी आप लोग जो है प्रयोग नहीं करेंगे। हल्के हाथों से, जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने किसान भाई इसको उखाड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है हल्के हल्के हाथों से जो है आप लोग खरपतवार की उखाड़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप लोग जो थोड़ी एरिया में बैगन की खेती या टमाटर की खेती या मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इसके के लिए आप जो है जो ये ट्रे होती है इस पर भी अपने खेत के अपने घर के आसपास में भी थोड़ी एरिया के लिए 1-2 बीघे के लिए जो इसकी जो नर्सरी है तैयार कर सकते हैं। और किसान साथियों यदि आपके पास में नर्सरी की भी व्यवस्था नहीं बन पाती है और तो आप इसकी जो नर्सरी है डिस्पोजल में भी तैयार करते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों ये आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक ये जो गड्ढे जैसे बने हुए हैं सुरंग में, तो आपको प्रत्येक उसमें एक सीड लगाना है अच्छी तरीक़ा से, इसमें भी तैयार हो जाती है। और किसान साथियों ये आप लोग देख सकते हैं ये डिस्पोजल में बैगन की क्यारी वो नर्सरी है, ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तैयार हो जाती है। अब किसान साथियों मैं इसमें तैयारी की बात करता हूँ। अब आपको बुवाई के लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आपकी जो नर्सरी है तैयार हो जाएगी। और नर्सरी की तैयार करते समय आपको किसान साथियों हल्का हल्का बिल्कुल पानी देना है और इसमें बिल्कुल ज़्यादा पाला पड़ने नहीं देना है। यदि आप लोगों के हिसाब से पाला एरिया में ज़्यादा पड़ रहा है और किसान साथियों इसकी नर्सरी की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास में इसकी नर्सरी आप लोग लगा देंगे तो आपको जा कर के जनवरी के बाद में फरवरी के लास्ट में आपको इसके जो पौधे प्राप्त हो जाएंगे, आपकी रोपाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और किसान साथियों इसकी जो नर्सरी है बुवाई के लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और इसकी जो नर्सरी होती है किसान साथियों उसमें भी आप लोग एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आसपास में जो छोटे किसान भाई होते हैं वो आपसे जो है इसकी जो नर्सरी है खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं किसान साथियों क्योंकि ये जो नर्सरी है हर एक जगह प्राप्त नहीं होती है। और किसान साथियों 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आपकी जो नर्सरी है रोपने के योग हो जाएगी। 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर, 3 से लेकर के 4 पत्ते के आसपास में हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप लोग बैगन की नर्सरी जो होती है अच्छी तरीक़ा से तैयार कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बताई हुई बैगन की नर्सरी में कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की जो बैगन की नर्सरी है वो मैं यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में फसल से जुड़ी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करेंगे। तो आज की खेती यहीं तक, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक